बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा डाटा टाइप के बारे में, करैक्टर डाटा टाइप के बारे में रह गया था। बेसिकली आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी तफसीलात जानेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर करैक्टर्स। हमने पीछे जितनी भी डाटा टाइप्स पढ़ी उनमें इंटीजर डाटा टाइप था, फ्लोट डाटा टाइप था। नाउ वी डिस्कस अबाउट करैक्टर डाटा टाइप। एक्चुअली जो डाटा टाइप होती है उसमें वही वैल्यू जाती है। हम डाटा टाइप क्यों डिक्लेयर करते हैं, हमने इसी चैप्टर में प्रीवियसली पढ़ा है कि हम मेमोरी को एलोकेट करते हैं अकॉर्डिंग उसके कि फ़र्ज़ करें हमने इंटीजर डाटा टाइप यूज़ किया। और क्यों किया? क्योंकि हमने इंट वाली वैल्यू यानी इंटीजर्स वैल्यूज़ को डालना था। अब उसके लिए 2 बाइट मेमोरी चाहिए होती है। जैसे ही हम इंट ए लिखेंगे तो वो 2 बाइट्स को मेमोरी में से उठाकर एक चंक बनाकर एक सेल टाइप बनाकर आपको दे देगा जिसमें आपकी वैल्यू जाएगी। सेम इसी तरह से करैक्टर जो है, करैक्टर्स क्या होते हैं? ABC या फिर सैम्बल्स। ठीक है, तो ये करैक्टर्स जो हैं वो जब हम डाटा टाइप डिक्लेयर इनकी करते हैं तो हम लिखते हैं इंट के बजाय CHAR, चार डाटा टाइप। ठीक है, 4x इज़ इक्वल टू फ्लां, राइट। तो जनाब करैक्टर डाटा टाइप इज़ यूज इस्तेमाल होती है स्टोर करने के लिए करैक्टर्स को। इट टेक्स 1 बाइट, ये 1 बाइट लेती है मेमोरी में। इट रिप्रेजेंट्स, ये करैक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जनाब? करैक्टर को, सैम्बल्स को, डिजिट्स को और सैम्बल्स को। इसमें सैम्बल्स भी आते हैं और करैक्टर भी आते हैं। करैक्टर वैल्यू आर नॉर्मली रिटन इन सिंगल कोट्स। करैक्टर वैल्यू जो है वो सिंगल कोट्स में नॉर्मली लिखी जाती है। इसकी एग्जांपल्स आगे इंशाल्लाह आएंगी। लेट वी सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट आर ऑपरेटर? ऑपरेटर्स क्या होता है? अच्छा जी, मैथमेटिक्स आप लोगों ने पढ़ी हुई है। मैथमेटिक्स में आप लोग क्या देखते हैं जनाब? कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट्स होते हैं और उनके दरमियान जो है कुछ ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी सी A + B वुड मीन्स दैट A ऐड हो रहा है B में, ठीक है, और उनका आंसर निकलेगा जो कि ऐड हो सकता है इज़ इक्वल टू हो सकता है A के भी और या फिर नया वेरिएबल C के भी। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एक्चुअली वो जो ऑपरेशंस करने वाले हैं दो ऑपरेंड्स के दरमियान, ऑपरेंड A और B हो गया इस केस में, और ऑपरेटर जो है दरमियान वाला प्लस का निशान हो गया, वो है ऑपरेटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटर प्रोसेस करने वाले सैम्बल्स को कहते हैं। उसमें जमा है, मनफी है, तकसीम है, ज़रब है, मॉडुलस है, ठीक है, ये सारे जो है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। गेट्स इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? ऑपरेटर्स कहलाते हैं। सो ऑपरेटर्स की डेफिनेशन सिंपल ये है, ऑपरेटर्स आर द सैम्बल्स। ऑपरेटर्स वो सैम्बल, वो निशान होते हैं दैट आर यूज, जो कि इस्तेमाल होते हैं टू परफॉर्म करने के लिए सर्टन ऑपरेशंस ऑन डाटा के ऊपर ख़ास ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, दैट आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। वंस अगेन आई रिपीट, ऑपरेटर्स वो सैम्बल होते हैं जो कि डाटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, यानी एक प्रोसेस करते हैं, एक काम करते हैं। जिस तरह से अभी मैंने अब आपको एग्ज़ाम्पल दी A + B, तो इस केस में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, जमा का अमल हो रहा है। A और B क्या है? ऑपरेंड है, और प्लस का निशान, जमा का निशान क्या है? ऑपरेटर है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं जी? नाउ C प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स।
सी में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज आर एज फॉलोज़. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक के लिए जमा माइनस तकसीम. रिलेशनल ऑपरेटर्स जो एक दूसरे को रिलेट करते हैं, यानी एक साइड वाले फ़र्ज़ करें ऑपरेंड्स और दूसरी साइड, उनका आपस में रिलेशन क्या है, दैट इज़ कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स. लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगेन मैंने आपको अभी पीछे एग्जांपल दी. लॉजिकल एंड गेट्स और गेट्स, लाइक लॉजिकल गेट्स जो होते हैं उनके ऑपरेटर्स. असाइनमेंट ऑपरेटर सिंपल, जिसे हम कहते हैं बराबर का निशान. ठीक है, यानी किसी भी वेरिएबल को जब हम वैल्यू असाइन करते हैं तो हम उसको उसमें असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू बी, ये इज़ इक्वल टू जो है ना वो असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक है. अच्छा जी, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. इंक्रीमेंट बड़ा, डिक्रीमेंट छोटा. बड़ा है और छोटा है, लेस देन एंड ग्रेटर देन वाला जो सीन है वो वाले ऑपरेटर्स. ठीक है. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स. फ़र्ज़ करें हमारे पास सिर्फ ए इज़ इक्वल टू 5 नहीं है, हमारे पास है जी ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू 5. ठीक है. तो बहुत सारी जो बजाय इसके कि हम लिखें ए इज़ इक्वल टू 5, बी इज़ इक्वल टू 5 एंड सी इज़ इक्वल टू 5, हम फिक्स करें 3 लाइंस को, हम सिंपल एक ही लाइन में ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू 5 लिख सकते हैं. दैट इज़ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. एग्जाम्पल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. नाउ इसकी एग्जांपल के साथ आपको वो बताएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है. अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ द सैम्बल. अरिथमेटिक ऑपरेटर वो सैम्बल है दैट जो कि परफॉर्म करता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डाटा के ऊपर. मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जनाब? हमारे पास जमा का अमल है, मनफी का अमल है, ज़रब का अमल है, तकसीम का अमल है, मॉड्यूलस निकालना है. ये सारे क्या हैं? ये मैथमेटिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं. तो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होने वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ज़मरे में आते हैं या इसकी इस हिस्से में आते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग में इनको कैसे यूज़ करते हैं? हम लोग फ़र्ज़ करें हमने एक वेरिएबल लिया, उसको दूसरे वेरिएबल में ऐड कर सकते हैं. जमा करना है अगर हमने उसकी वैल्यू को तो हम ऐड कर सकते हैं. अगर हमने मनफी करना है तो भी हम मनफी कर सकते हैं एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से. इवन कांस्टेंट को हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं ना, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स कौन सी हैं, कांस्टेंट क्या होता है, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और उसकी टाइप्स कौन सी हैं. तो हम अपनी प्रोग्रामिंग में ये दोनों तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. यानी हमारे पास वेरिएबल्स भी होते हैं और हमारे पास कांस्टेंट भी होते हैं. तो उन दोनों के ऊपर हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस दोनों के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं. और किसके ज़रिए हो सकते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ज़रिए ये हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं हमारे डाटा के ऊपर. एग्ज़ाम्पल इसकी जनाब उसने दे दी. सी लैंग्वेज प्रोवाइड डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर और उसका सैम्बल. एडिशन के लिए हम जमा का इस्तेमाल करते हैं. सब्ट्रैक्शन के लिए हम मनफी का इस्तेमाल करते हैं. मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रब का निशान उसने दिया हुआ. डिवीज़न के लिए हम ये वाली अलामत इस्तेमाल करते हैं और मॉड्यूलस के लिए हम ये वाली अलामत इस्तेमाल करते हैं. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. अरिथमेटिक में हम यही कुछ करते हैं ना, जमा कर रहे होते हैं, मनफी कर रहे होते हैं, ज़रब तकसीम कर रहे होता है. तो ये वाली जो सैम्बल्स हैं ये भी जाने पहचाने हैं हमारे, हमने मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ किए हैं. तो हम लोग इसको सी की प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही इस्तेमाल करता है. सो ये सैम्बल्स आपने अपने जहन में रख लिए. नाउ वी मूव ऑन ओवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट एक्सप्रेशन. व्हाट इज़ एक्सप्रेशन? इसके नाम से, मतलब इस लफ्ज़ से आपको क्या समझ आता है कि एक्सप्रेशन क्या है? अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो कि एवेल्यूएट टू अ वैल्यू, जो कि वैल्यू को एवेल्यूएट करती है, इस कार्ड एक्सप्रेशन कहलाती है. वो स्टेटमेंट जो कि एक वैल्यू को एवेल्यूएट करती है, यानी हल करती है या उसका तज्जिया करती है या उस पर मबनी होती है, वो एक्सप्रेशन कहलाती है. ठीक है. अभी तक हमने सिंपल
एक वेरिएबल लिया या एक कांस्टेंट लिया, या हमने वेरिएबल को एक कांस्टेंट वैल्यू जो है असाइन कर दी, ऑपरेंड हो, दो ऑपरेंड हैं, उनको उनके दरमियान ऑपरेटर यूज़ कर लिया। एक्चुअली एक्सप्रेशन जो है एक पूरा एक ऐसी वैल्यू पर मबनी एक पूरा फ़िक्रा है जो कि एक ख़ास मतलब रखता है, यानी उसको पढ़ने के बाद हमें समझ आती है कि व्हाट इज़ दिस, या व्हाट इज़ इसका मीनिंग क्या है, राइट। ओके जनाब। एन एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू, और फिर ये एवेलुएट जब होता है, ये हल जब होता है तो एक सिंगल वैल्यू देता है, यानी आंसर में एक सिंगल वैल्यू देता है। एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन कंसिस्ट मुश्तमिल होता है ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड के। एक एक्सप्रेशन में क्या चीज़ होती है, ऑपरेटर्स होते हैं और ऑपरेंड्स होते हैं। ऑपरेटर्स जमा माइनस या लॉजिकल या ग्रेटर देन, लेस देन, अभी हमने पीछे एग्जांपल पढ़ी है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, इनमें से कोई भी हो सकता है, ऑपरेटर हो सकते हैं और ऑपरेंड हो सकते हैं। ऑपरेटर इज़ द सैम्बल, ऑपरेटर वो सैम्बल होते हैं जो परफॉर्म करते हैं कुछ एक्शंस, और ऑपरेंड इज़ द वैल्यू, वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर वो परफॉर्म होते हैं कोई भी एक्शन जो कि उस ऑपरेटर के ज़रिए होना है। तो यही लिखा हुआ है, ऑपरेंड इज़ द वैल्यू ऑन विच ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन, जिसके ऊपर ऑपरेटर कुछ ऑपरेशंस जो है परफॉर्म करता है, वो वाली वैल्यूज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑपरेंड कहलाती हैं। क्लियर जनाब। दोबारा सुन लें, हमारे पास एक सिंगल एक्सप्रेशन क्या होता है, एक तरह की वैल्यू होती है जो कि एक पूरा मीनिंग रखती है। उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन, एंड उसको जब हम एवेलुएट करते हैं, जब हम हल करते हैं, तो वो हमें सिंगल वैल्यू ही देती है एज ए रिज़ल्ट। क्लियर। एंड देन वो कहता है कि होता क्या है, मुश्तमिल किस चीज़ पर होता है, एक्सप्रेशन बनता किस चीज़ से, ऑपरेटर से और ऑपरेंड से। ऑपरेटर एज़ यू नो कुछ कोई ख़ास काम करने के लिए जो सैम्पल्स इस्तेमाल होते हैं, और ऑपरेंड वो वाली वैल्यूज़ जिनके ऊपर ऑपरेटर काम करते हैं और वो प्रोसेस करके आंसर निकालते हैं, तो वो वाली वैल्यूज़ जो हैं वो ऑपरेंड कहलाती हैं, जिनके ऊपर वो काम करता है ऑपरेटर। और ऑपरेटर बजाते खुद एक सैम्बल है जो कि एक ख़ास एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी जमा है तो वो जमा करेगा, मनफी है तो वो मनफी करेगा, मॉड्यूलस है तो मॉड्यूलस करेगा। अच्छा, उसके अलावा ग्रेटर देन है, लेस देन है तो वो करेगा। अगर लॉजिकल गेट्स हैं तो वो उस हिसाब से आंसर करेगा। ओके जनाब। अरिथमेटिक उसने एक्सप्रेशन की एग्जांपल दी है आपको। अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की वो टाइप इन विच जिसमें ओनली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं, इस कार्ड कहलाता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। राइट जनाब। वो एक्सप्रेशन की किस्म जिसमें सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कौन कौन से हैं अरिथमेटिक, जमा माइनस तकसीम ज़रब एंड मॉड्यूलस। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही सिर्फ इस्तेमाल हों वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। एक्सप्रेशन की वो किस्म जिसमें हम सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल है a + b - c मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 30। दैट इज़ द कंप्लीट एक्सप्रेशन विच कंटेन ऑन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन कौन से हैं जी इसमें? a और b के दरमियान जमा है, जमा क्या हो गया जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया। मनफी भी अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, ज़रब भी और तकसीम भी, ठीक हो गया जी। तो ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये सिंपल क्या हैं, ये हैं जनाब हमारे पास ऑपरेटर्स। और ऑपरेंड कौन से हैं? a ऑपरेंड है, b ऑपरेंड है, c ऑपरेंड है, 10 ऑपरेंड है और 30 ऑपरेंड है। ये वो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर जमा माइनस ज़रब और तकसीम का अमल होना है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मैं दोबारा से बता दूं, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहलाता है। इसकी एग्जांपल उसने दी है a जमा b - c ज़रब 10 तकसीम 30। ओके जनाब, दैट अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट यू थिंक, ओनली हमारे पास जो बाकी चीज़ें हैं यानी वेरिएबल और कांस्टेंट सिर्फ उन्हीं का डाटा टाइप होती है? नहीं जी, एक्सप्रेशन की भी डाटा टाइप होती है। द डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ ऑपरेंड्स इन द एक्सप्रेशन।
जो एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेंड्स होते हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि डाटा टाइप क्या होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे a जमा b, द रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन विल बी इंट। इन दोनों का जो रिज़ल्ट है, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है जमा का, ठीक है, इन दोनों का रिज़ल्ट क्या होगा? डेफिनेटली इंट में होगा। विल बी इंट इफ़ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर। अगर दोनों ऑपरेंड्स क्या हैं? इंटीजर हैं, तो इनका डाटा टाइप भी क्या होगा? इंटीजर होगा। तो ये एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है? ऑपरेंड्स पे। ऑपरेंड जनाब इसमें क्या है? ए और बी ऑपरेंड है, प्लस तो ऑपरेटर है, ठीक है। ऑपरेंड कौन से हैं? ए और बी। तो ए और बी जो है उसको देखते हुए हम डिक्लेयर करेंगे कि इस एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या है। फ़र्ज़ करें इससे हमें मालूम हो रहा है दो वैल्यूज़ को वो जमा कर रहा है, ठीक है, तो वो इंटीजर ही होगा, दो वैल्यूज़, ठीक है। फ़र्ज़ कर रहे हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं हम, ये करेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो करेक्टर यहाँ पर हम इंटीजर फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो a प्लस बी में यानी दो वैल्यूज़ हैं उनको जमा करके हमने किसी तीसरे वेरिएबल में रखना है या इनमें इन्हीं दो में से एक में रखना है। तो इसको हम क्या कहेंगे जी? कि इसको देख के, ऑपरेंड्स को देख के हम तयन करते हैं कि इनमें से कौन सा डाटा टाइप जो है एक्सप्रेशन के लिए सूट करेगा। मिक्स टाइप एक्सप्रेशन ऐसा भी हो सकता है जी, सिर्फ हमने अरिथमेटिक की एग्ज़ाम्पल ली है। अगर हम अरिथमेटिक के अलावा सोचें तो अरिथमेटिक के अलावा भी हमारे पास जो है लॉजिकल है, ग्रेटर दैन, लेस दैन है, ये सारे भी इस्तेमाल हो सकते हैं एक्सप्रेशंस के अंदर ऑपरेटर्स, और इनका मिक्सचर भी हो सकता है, यानी अरिथमेटिक भी साथ हो सकता है, लॉजिकल भी साथ हो सकता है, तो इनका मिक्सचर भी हो सकता है। वो यही बात कर रहा है। एन एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन इन विच जिसमें ऑपरेंड्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप इज़ कॉल्ड मिक्स टाइप एक्सप्रेशंस। एक एक्सप्रेशन जिसमें ऑपरेंड जो है मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के इस कॉल्ड कहलाते हैं मिक्स टाइप एक्सप्रेशन। जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेंड्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो मिक्स टाइप एक्सप्रेशन कहलाता है। इन दिस केस, इस केस में द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट इज़ एवेलुएट होता है टू लार्जर डाटा टाइप इन द एक्सप्रेशन। जो इसमें ज़्यादा लार्जर, लंबी डाटा टाइप है उसको हम एज ए रिज़ल्ट एक्सप्रेशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इसकी फ़र्दर एग्जांपल आएंगी, इंशाल्लाह आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे ये क्या कहना चाह रहा है। सपोज़ एन एक्सप्रेशन, मिसाल के तौर पे एक एक्सप्रेशन मुश्तमिल है इंटीजर डबल एज ऑपरेंड, इंटीजर पर भी और डबल पर भी, तो रिज़ल्ट हम डबल में डालेंगे। क्यों? क्योंकि डबल जो है वो ज़्यादा बड़ी डाटा टाइप है, तो वो यही ऊपर बात कर रहा है। तो जो ज़्यादा बड़ी डाटा टाइप है वो हम एज एन रिज़ल्ट ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास दो डाटा टाइप्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डबल एंड इंटीजर, तो हम इन दोनों में से किसका इंतखाब करेंगे? डबल का, क्योंकि डबल जो है वो लार्जर डाटा टाइप है और रिज़ल्ट विल बी एवेलुएट टू डबल डाटा टाइप। नाउ एग्ज़ाम्पल उसकी दी हुई है उसने, डाटा टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस की डाटा टाइप जो है वो इंट प्लस फ्लोट। अगर इंट और फ्लोट है तो फ्लोट होगी जवाबी डाटा टाइप। इंट माइनस लॉन्ग है तो लॉन्ग होगी। अब इनमें गौर करें, सारे बड़े आ रहे हैं। इंट मल्टीप्लाइड बाय डबल है तो डबल होगी, फ्लोट डिवाइडेड बाय लॉन्ग डबल है तो लॉन्ग डबल होगी। यानी इनमें जो बड़ी डाटा टाइप है उसी को हमने इस्तेमाल किया है और उसी को इस्तेमाल करके हमने उसमें जवाब डालना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ये हमारा चैप्टर नंबर 9 की थीरी है। आगे जो है चैप्टर नंबर 9 में ही हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। प्रोग्रामिंग के लिए हम इंशाल्लाह कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे या सम टाइप ऑफ बोर्ड, वाइट बोर्ड, हार्ड बोर्ड लाइक हम यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इन राइट दिखाऊंगी कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोग्राम होता क्या है, लिखते कैसे हैं। अभी तक हमने ये जो सारी कहानी डाली हुई है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जी, उसकी बेसिक्स जी, उसकी सारा कुछ, एक्चुअली प्रोग्रामिंग होती क्या है, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूँ। इस चैप्टर में हमने अभी तक आइडेंटिफायर्स पढ़े हैं, जिसमें दो तरह के आइडेंटिफायर थे, यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर एंड स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर।
उसके बाद हमने वेरिएबल्स पढ़े, वेरिएबल्स भी उनके टाइप्स भी। देन हमने कांस्टेंट पढ़े, कांस्टेंट होता क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क क्या है। अच्छा, वेरिएबल पढ़ते हुए हमने बहुत ही अहम चीज़ पढ़ी थी कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना और वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना, यानी वेरिएबल का ऐलान करना, इंट ए ऐलान हो गया। नाउ इनिशियलाइज़ करना क्या है, इंट ए इज़ इक्वल टू 5, हमने उसको वैल्यू दे दी, दैट इज़ इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, राइट। तो जनाब वेरिएबल की हमने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम अपनी सी में किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हैं। आफ्टर देन वी डिस्कस अबाउट कांस्टेंट एंड डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स इंटीजर, फ्लोट, फलां ये सारी हमने बहुत तफसीलन पढ़ी। फिर एक्सप्रेशंस की भी डाटा टाइप्स होती हैं, वो भी आज हमने पढ़ी। अच्छा, ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के बारे में भी हमने पढ़ा। तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें हमने रिकॉल की। अच्छा, इसका नाम जो था ना वो बेसिकली था एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो ये सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे अपनी सी के प्रोग्रामिंग करते हुए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीं होने चाहिए ताकि आपको आगे लिखते हुए, प्रोग्राम को राइट करते हुए कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो। आपको पता हो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कैसे किया जाता है, डाटा टाइप हम किस तरह से देते हैं, अगर एक्सप्रेशन की है तो उसकी डाटा टाइप किस तरह से देंगे, अगर एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट हमने देना है तो हमारे पास मिक्सचर है डाटा टाइप का, तो हम कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेंगे जी। अभी हमने पढ़ा हम लार्जर डाटा टाइप यूज़ करेंगे, उसकी एग्जांपल्स भी आपके सामने हैं। तो ये सारा कुछ है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपको कॉपी पेंसिल के ऊपर प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगी और हम प्रोग्राम की एक दो छोटी एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो भी इनपुट आउटपुट के बारे में है, यानी प्रोग्राम का इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट जो है वो कैसे देते हैं। आगे सारा काम जो है थोड़ा सा लॉजिकल और प्रोग्रामिंग के बेस के ऊपर है। इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका ये सब्जेक्ट। आई होप आप सब इंजॉय करेंगे इसको। तो अब तक के लिए इतना ही है। आप इस पूरे चैप्टर को जो हमने बेसिक्स पढ़ी हैं, आज का आपका जो अब तक का काम है, असाइनमेंट है, वो ये है कि इस पूरे चैप्टर में जितनी भी हमने बेसिक्स पढ़ी हैं वो सारी आप रिवाइज़ करें। रिवाइज़ करने के बाद उनको अच्छी तरह ज़हन नशीं करें ताकि प्रोग्रामिंग करते हुए हमें कोई भी मसला ना हो। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।